नमस्ते दोस्तों। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, डाकघर मासिक आय योजना ऐसी सरकारी स्कीम है जिसकी मदद से आप अपने लिए या अपने परिवार वालों के लिए हर महीने एक निश्चित आमदनी इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। जैसे कि अपने बच्चे के लिए हर महीने एक निश्चित जेब खर्च भेजने का सिस्टम बना सकते हैं। आइए हम इसे और डिटेल में जानते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम क्या है? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम भारत सरकार की सेविंग स्कीम है। इसमें आप जो पैसा जमा करते हैं उसके बदले में 5 साल तक हर महीने आमदनी मिला करती है। ये आमदनी ब्याज के रूप में मिलती है। जो पैसा आपने शुरू में जमा किया था वह भी 5 साल बाद वापस मिल जाता है। इस तरह आपकी जमा रकम भी पूरी बची रहती है और हर महीने आपको एक निश्चित आमदनी भी होती रहती है। पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में इसका खाता खुलवाया जा सकता है। कितना पैसा जमा करना पड़ता है? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपए से लेकर अधिकतम 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। जमा की जो भी रकम हो वह 1000 रुपए के मल्टीपल में ही होनी चाहिए। अगर 2 या 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो अधिकतम 15 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट होने पर भी हर खातेदार के नाम बराबर बराबर पैसा जमा होना चाहिए और किसी एक व्यक्ति का हिस्सा 4.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकता। कितनी ब्याज मिलती है? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पर इस समय 7.4% सालाना के रेट के हिसाब से ब्याज मिलती है। यहां यह ध्यान रखें कि सरकार हर तिमाही के पहले डाकघर की बचत योजनाओं की नई ब्याज दरों की घोषणा करती है, लेकिन आपके अकाउंट पर पूरे 5 साल तक वही ब्याज दर लागू रहती है जो कि अकाउंट खोलते समय थी। बीच में ब्याज दर बदलने का पहले खुले हुए अकाउंट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और आपको पहले से निर्धारित आमदनी हर महीने मिलती रहेगी। खाता कौन खोल सकता है? कोई भी वयस्क अडल्ट भारतीय नागरिक अपने नाम पर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है। आप अपने नाबालिग बच्चे माइनर के लिए भी अभिभावक के रूप में अकाउंट खुलवा सकते हैं। 10 साल की उम्र पूरी कर चुका बच्चा अगर अपने हस्ताक्षर से अकाउंट का संचालन कर सकता है तो वह खुद भी अपने नाम पर अकाउंट खुलवा सकता है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए भी उसके अभिभावक गार्डियन की ओर से अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें किसी संस्था, समूह, समिति या परिवार के नाम पर यह अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है। क्या जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं? 2 या 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं। यह संयुक्त खाता 2 तरह का होता है। जॉइंट ए टाइप अकाउंट, इस तरह के संयुक्त खाता में पैसा सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर से ही निकल सकता है। जॉइंट बी टाइप अकाउंट, इस तरह के संयुक्त खाता में पैसा किसी भी खाता धारक के हस्ताक्षर से निकल सकता है। पहले से खुले एकल खाते सिंगल अकाउंट को बाद में कभी भी संयुक्त खाता जॉइंट अकाउंट में बदला जा सकता है। इसी तरह पहले से खुले संयुक्त खाता जॉइंट अकाउंट लको आगे कभी भी एकल खाते में भी बदला जा सकता है। संयुक्त खाते का पैसा किसे मिलता है? पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग अकाउंट में जमा पैसों में सभी खाता धारकों का बराबर बराबर हिस्सा माना जाता है। हर खाता धारक को ब्याज के रूप मिलने वाली आमदनी मंथली इनकम भी बराबर बराबर मिलती है और मैच्योरिटी के बाद जो पैसा वापस मिलता है वह भी बराबर बराबर मिलता है। अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम खाता खुलवाने के लिए आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में मिल जाता है। ऑनलाइन फॉर्म की PDF कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका प्रिंट लेकर डॉक्यूमेंट्स के साथ भरकर जमा कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं वे इस प्रकार हैं: रंगीन फोटो वर्टिकल बार, आवेदक की पासपोर्ट साइज पहचान प्रमाण, ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जॉब कार्ड वगैरह में से किसी एक की फोटोकॉपी, पता प्रमाण, एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली का बिल, पानी का बिल, जॉब कार्ड, जनगणना रजिस्टर की कॉपी वगैरह में से किसी एक की फोटोकॉपी, पैन कार्ड। अब किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने या जमा योजना का खाता खुलवाने के लिए पैन कार्ड डिटेल्स देना अनिवार्य हो गया है। ध्यान दें, सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी भी साथ में ले जाएं, क्योंकि आपका फॉर्म जमा होने के पहले सभी फोटोकॉपियों का मिलान ओरिजिनल कॉपी के साथ भी किया जाता है। क्या बीच में अकाउंट बंद कर सकते हैं? सामान्य रूप से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट 5 साल के पहले बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी अनिवार्य आवश्यकता पर आप बीच में अकाउंट बंद कर सकते हैं।
बीच में अकाउंट बंद करने प्री मैच्योर क्लोजर संबंधी शर्तें इस प्रकार हैं। 1 साल के पहले किसी भी कीमत पर अकाउंट बंद नहीं किया जा सकता। 1 साल से 3 साल के बीच में अकाउंट बंद करने पर आपकी जमा का 2% काट लिया जाएगा। 3 साल से 5 साल के बीच में अकाउंट बंद करने पर जमा रकम में से 1% काट लिया जाएगा। खाता धारक की बीच में मौत होने पर पैसा किसे मिलता है? अकाउंट की मैच्योरिटी 5 साल पूरी होने के पहले खाता धारक अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो अकाउंट को बंद किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में खाते का पैसा उस अकाउंट में दर्ज नॉमिनी को या कानूनी वारिस लीगल एयर्स को वापस मिल जाता है। नॉमिनी का नाम अकाउंट खुलवाते समय दर्ज कराया जाता है। बाद में कभी जरूरत पड़ने पर नॉमिनी का नाम बदलवाया भी जा सकता है। अपने नाम पर कई अकाउंट खोल सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के नाम पर कितने ही पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के नाम उसके सभी अकाउंट्स में जमा पैसों का योग एक व्यक्ति के लिए तय सीमा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट से अधिक नहीं होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पर टैक्स छूट का नियम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट से मिलने वाली ब्याज पर किसी तरह की टैक्स छूट, एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलती। इससे आपको मिलने वाली आमदनी पर टीडीएस भी नहीं कटता। लेकिन जो ब्याज आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलती है उसे सालाना आमदनी के हिस्से के रूप में टैक्स गणना में शामिल करना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।